एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कई डाकू सक्रिय थे। इन डाकुओं का आतंक गांव वालों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा था। इन डाकुओं की बुरी नीयत और लूटपाट ने गांव में दहशत फैला हुआ था। लेकिन जंगल के भीतर एक ऋषि की साधना कुटिया थी जो शांति और ज्ञान का प्रतीक थी। ऋषि की तपस्या और ज्ञान के कारण वह स्थानीय लोगों के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शक बन गए थे। ऋषि का नाम श्रीवास्तव था। उनकी कुटिया एक सुंदर बागीचे के बीच स्थित थी, जहां हरियाली और फूलों की सुगंध वातावरण को शांति प्रदान करती थी। श्रीवास्तव जी का जीवन साधना और ज्ञान की प्राप्ति में समर्पित था। वे न केवल एक महान ज्ञानी थे, बल्कि उनका हृदय भी करुणा और दया से भरा हुआ था। एक दिन ठाकुर और उसके गिरोह ने तय किया कि वे ऋषि की कुटिया को लूट लेंगे। उन्होंने सोचा कि ऋषि की साधना से उनकी समृद्धि को भंग किया जा सकता है। रात के अंधेरे में ठाकुर और उसके साथियों ने कुटिया की ओर कदम बढ़ाए। कुटिया के बाहर वे चुपके से और सावधानी से पहुंचे ताकि ऋषि को जगाया न जा सके। जब वे कुटिया के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि ऋषि ध्यान में मग्न थे। कुटिया के भीतर कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं थी। ठाकुर को यह देखकर झुंझलाहट हुई कि यहाँ लूटने के लिए कुछ भी नहीं है। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ज्ञान और साधना का अमूल्य खजाना है। यही तुम्हें आंतरिक शांति और सुख प्रदान कर सकता है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, ज्ञान और साधना की बातें सुनकर हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें अमीर बनाने वाली वस्तु चाहिए। सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम अपने दिल की गहराई में जाकर देखोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। ठाकुर की बातों और आर्ष की शांतिपूर्ण उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि बाहर की वस्तुएं और धन संपत्ति उसे आंतरिक शांति और खुशी नहीं दे सकते। उसने सोचा कि उसका जीवन कैसे नष्ट हो रहा है और कैसे उसने केवल बाहरी भौतिक वस्तुओं की खोज में अपने सच्चे आत्म की उपेक्षा की है। ठाकुर ने आर्ष की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है और एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि वे अब हिंसा और लूटपाट की जिंदगी छोड़ देंगे और एक नई दिशा में काम करेंगे। ठाकुर ने गांव वालों से माफी मांगी और उनके साथ सहयोग करने का वादा किया। उसने और उसके साथियों ने गांव के विकास में योगदान दिया, खेतीबाड़ी की और समाज सेवा की। धीरे धीरे ठाकुर की जिंदगी में बदलाव आया और उसने महसूस किया कि आंतरिक शांति और खुशी पाने के लिए उसे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना पड़ा।